अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ अब्दुल कयूम साहब हैं स्वीडन से। जी सर, आजकल एक नया इशू चला है, हेलीकॉप्टर जो गिरा है जिसमें 6 लोग शहीद हुए हैं ना। अब ये कहना है कि ये अमेरिका ने गिराया है या उन लोगों ने गिराया है जिन पे ड्रोन हमला किया गया अमेरिका में ना। सोशल मीडिया पे काफ़ी ये शोर है। मुझे ये बताइए कि ये जो मौसम पे डाल रहे हैं, आपका ज़हन मानता है कि ये मौसम की वजह से हुआ है? मैं आपको आपसे पहले भी मेरी मुबारक साहब बात हुई थी कि देखें आज दुनिया बहुत मॉडर्न हो चुकी है और गाड़ियों में आप देखें हमारी गाड़ियां जो होती है कारें जीपें उनके अंदर भी लगा हुआ है कि ये मौसम इधर उधर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर चीज की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही होती है। हम्म। और जो हेलीकॉप्टर उड़ते ही हवा में है उनके लिए उनके पास बहुत ही जदीद किस्म का जो लगा होता है उनका अंदर इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं वो। और फिर वो हवा में उड़ते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही सेंसिटिव किस्म के चीजें अंदर लगाई जाती है ताकि पायलट को पता लगे कि आगे मौसम कैसा जा रहा है। हम्म। दूसरा ये जो पाकिस्तान है उनको उनको पाकिस्तानी पायलट्स को वैसे भी पता होता है जहां वो उड़ रहे थे या खड़े थे वहां से चले थे कि आगे मौसम कैसा है। ये ये एक ऐसी चीज है जो मैं कहूंगा कि हमारी हमने भी दुनिया देखी है। बात यह है कि अगर आप गिलगित चले जाएं, मैं एक दफा गिलगित गया था और जहाज की सीटें बुक थी लेकिन वो डिले हो गया, मौसम ठीक नहीं है वहां पे चूंकि बहुत ऊंचे पहाड़ है और बादल आ जाते हैं और पता नहीं होता। हम्म। अचानक एक पायलट आ गया पिंडी से जहाज लेके और मुझे उन्होंने कहा कि कयूम साहब एक जहाज आ गया, आपने पिंडी जाना था। मैंने कहा कभी भी नहीं, इस मौसम में कौन जाएगा भाई, हम्म। ये तो सामने मौत नजर आ रही है। अच्छा मैं नहीं गया और यकीन करें 15 मिनट के बाद वो जहाज जो था क्रैश हुआ, चूंकि पहाड़ थे पहाड़ों से वो टकराया था। ये तो वो बात नहीं थी। यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं, मैंने खुद भी पढ़ा है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर शक कर रहे हैं कि ये उसी रात को ड्रोन हमले हुए वहां पे अफगानिस्तान में। और इधर या तो मिसाइलों से वहां अटैक हुआ है या ड्रोन से हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये जहाज भी उसी रेंज के अंदर ही आ रहा था क्योंकि ये बलूचिस्तान का एरिया है तो पॉसिबली किसी किसी चीज ने इसको हिट किया है। और ये मुमकिन है मुबारक साहब बहुत ज्यादा। हम्म। अच्छा सर, ये तो अजीब बात है कि कौम को साफ बात ये लोग बताते नहीं है। इनके जो भी बयानात होते हैं उनमें फ़र्क होता है। और फिर जब कौम सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें लिखना शुरू कर देती, फिर कहते हैं जनाब ये बकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये देखना ये प्रोपेगेंडा आपको मुबारक साहब याद होगा जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट था तो फर्स्ट अटैक ड्रोन अटैक अमेरिका ने इसमें फ्रंटियर में या वो जो इलाका है जिसको हम फाटा कहते हैं उस एरिया में ड्रोन अटैक किया था एक स्कूल के बच्चों पे। वो छोटे छोटे बच्चे कुरान बिल्कुल। मजीद पढ़ रहे थे। वो कितने बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे। हम्म। तो मुशर्रफ साहब उस बात को टाल रहा था। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के बयानात हर घंटे बाद बदलते थे क्योंकि हम्म। उसको पता था कि ये वो कहते हमारा मिसाइल गलत हो गया, हमने कहीं मारना था उधर गिर गया। फिर कभी कुछ बहाने बना रहा था लेकिन सच निकल आया था कि कुछ दिनों के बाद ये अमेरिका ने ड्रोन मारा था उस स्कूल के बच्चों के स्कूल पे। हम्म। आज भी 24 घंटे तक मुबारक साहब देखें दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। ये नहीं हो सकता कि हमारा अपना मुल्क हो, हमारी वहां फौज घूम रही हो और अपना मुल्क हो, अपनी फौज घूम रही है उसी एरिया में और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं जा रहे हैं और 24 घंटे लगे उसको जगह ढूंढने में। ये इम्पॉसिबिलिटी थी, लोग इसको तस्लीम नहीं कर रहे। अच्छा, आप समझते हैं कि आज तक पाकिस्तानी अफवाज ने भी कुर्बानियाँ दी, मगर जो हमारे बड़े थे उन्होंने कोई अच्छे मुआहदे नहीं किए और ना कोई सोच समझ के चले। आज भी दुनिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ देख रही है। सियासतदान जो है उनका जो म्यार है वो आपके सामने ही है, जो हालात बने हुए हैं। हर मीटिंग इंग्लैंड में होती है। अब भी हमजा जो है वो इंग्लैंड पहुंच गया है जी, शहबाज कभी इंग्लैंड पहुंच गया, कभी कोई पहुंच गया, कभी कोई। हमारे अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं ये फैसले हम कर पा रहे? देखिए ना वही बात है ना मुबारक साहब, जब आपकी जिसको हम सियासतदान कहते हैं, सियासतदान तो नहीं है ना वो
जी। वो तो उसको वो गुंडाइज्म है वहां पे। वो तो गुंडे हैं जो पैसे के जोर पे वहां उन्होंने कब्जा किया हुआ है पार्लियामेंट में और बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए। वो सियासतदान नहीं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं, वो जानदार नहीं है, वो मुल्क के वफादार नहीं है, उनके अंदर कोई विजन नहीं है, उनके अंदर काबिलियत नहीं है। मुबारक साहब जी, ये चीजें जिन लोगों में नहीं होती तो फिर वो किसी के थपकी से वहां पे बैठते हैं, किसी की थपकी से सारे काम करते हैं, फिर किसी की थपकी से घर जाते हैं। कि दुनिया में तारीख आप देख लें, जितने बड़े बड़े ममालिक हैं जिसमें हम कह सकते हैं तीन बड़ी ताकतें आज दुनिया की, रशियन या चाइनीज या अमेरिकन, क्या वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फैसले करते हैं? नो। क्या उनके सियासतदान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलते हैं? नो। किसी दुनिया की फौज के साथ सियासतदान मिल ही नहीं सकते। ये कानून है एक कि मिलिट्री के ऑफिसर सियासतदानों से नहीं मिल सकते। सियासतदान बगैर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर डिफेंस की इजाजत से वो सियासतदान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं मिल सकता। तो पाकिस्तान में तो खेल उल्टा है। ये तो रात को बैठते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ घर खाने खा रहे होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनको बैठाता है, खिलाता पड़ाता है, सारी मीटिंगें होती है, सब कुछ। क्यों? क्योंकि आपके मुल्क के अंदर कोई कानून ही नहीं है, कानून चला ही नहीं है, कानून को चलने ही नहीं दिया गया। आपका मुल्क फेल हुआ है आज तक 75 साल में, और हमारा जो रूल ऑफ लॉ था वो फेल हुआ है 100%। और आपको याद है कि चूंकि मार्शल लॉ लगते रहे, और मार्शल लॉ जो थे वो सियासतदान उनके साथ मिलते थे और फिर उन्हीं के साथ घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, जासूसियां करते थे। ये सारी चीजें होती रही हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक मुलाजिम होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, सिर्फ उसको 3 साल दिए जाते हैं आर्मी को लीड करने के लिए, इससे ज्यादा उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। वो आर्मी के लिए सोचे, आर्मी के लिए काम करे, मुल्क के लिए, अब मुल्क दिफा के लिए काम करे, सियासतदानों के साथ मिल के पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना, इसी को कहते हैं कि ये मुल्क के साथ गद्दारी है। अच्छा सर, ये तो चले अभी तक हम कहते हैं जनाब कि जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फौज की तरफ से बयानात आते हैं जी हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, पैसे चाहिए होते तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ़ोन कर रहा है। फिर ये भी इतला है कि हर जगह पे दखल अंदाजी की जाती है और जो भी ऑर्डर पीछे से आता है वही कुछ हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगले सालों में कुछ हम सीख सकेंगे कि अपना इन चीज़ों को अलहदा कर सकें? बिल्कुल सीख सकते हैं। देखना दुनिया में आप देखें, मुबारक साहब, अकल की बात है। हर वो चीज जो आपको रुकावट दे रही है, हर वो चीज, जैसे कहते हैं सड़क बनती है, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, दरख्त आते हैं, पहाड़ आते हैं, उसको काटा जाता है। सड़क को बनाने को सीधा करने के लिए उसको काट दिया जाता है, कोई देखा नहीं जाता इसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है। अगर आपके मुल्क ने चलना है या आपकी कौम ने इसको चलाना है तो मौजूदा जो सियासतदान है, जो करप्ट है, जो बदयानत है, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनको खत्म करना पड़ेगा। आपको ये वो तमाम रुकावटें हटानी पड़ेंगी जो आज तक 75 साल में पाकिस्तान को चलने नहीं दिया जिन्होंने, और मुसल्लह अफवाज को अपनी हद के अंदर रखना पड़ेगा। वो मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत करें, और सियासतदान ये सियासतदान नहीं जिन्होंने मुल्क को लूटा और कुछ नहीं छोड़ा इस पाकिस्तान का। और वो बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, वीवीआईपी लोग हैं, और तमाम कौम के लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो आप जैसे लोग दुनिया में बाहर बैठे हुए काबिल लोग हैं, ध्यानदार हैं, मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, उनको नजदीक नहीं आने दे रहे, तो मुल्क आपका नहीं चलने वाला। 75 साल नहीं चला, कई 75 साल और नहीं चलेगा। और ये तो अभी तो आप तो धक्के स्टार्ट है ना। आप देखें मुबारक साहब, पहले ये देखें पाकिस्तान ने उधार कितना लिया दुनिया से। ये उधार लेते हैं, पैसा किधर जाता है? पाकिस्तान जो खुद पैसा जनरेट कर रहा है वो पैसा किधर जा रहा है? तो ये मुल्क कौमें तो ऐसे नहीं बनती। कौमें तो यहाँ पे, स्वीडन की एक छोटी सी मिसाल एक और मैं देने वाला हूँ। यहाँ का वजीर आजम चाइना गया और उसके लिए 5 बंदे अथराई से, तो वो 5 बंदे लेके जाएगा, वो 7-8 ले गया, वापस आके पार्लियामेंट ने उसका वो अशर किया कि तुम किसकी इजाजत से 3 बंदे एक्स्ट्रा ले गए हो, उसका हिसाब किताब दो, हमें कितना पैसा लगा वो तुम दोगे। ये होता है मुबारक साहब, कौमें कैसे चलती है, कहीं 1-1 रुपया का हिसाब होता है। हमारे मुल्क में तो कोई नहीं, जितना मर्जी कोई खा रहा है, कोई पूछता नहीं है। आपने मुल्क को चलाना है, ये पुराना सिस्टम, पुराने लोगों को हटाना पड़ेगा, उनको जेलों में भेजें, उनको फांसी दें। और जिन्होंने पैसा लूटा है मुबारक साहब, ये अकल की बात है, उनका पैसा वापस लेने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनकी जायदादें जब्त कर लें, उनके ऊपर पाबंदियां लगा दे कि वो
क़यामत तक सियासत में या गवर्नमेंट के किसी इदारे में हिस्सा नहीं ले सकते। उनकी फैमिलीज के ऊपर बैन लगा दी जाए, जायदादें बेच के स्टेट बैंक में डाले और फिर देखें लोग कैसे सीधे होते हैं। और आर्मी को एक हाथ के अंदर रखें। आर्मी, आर्म फोर्सेस मुल्क के दफा के लिए बनाई जाती है और पाकिस्तान पैसा खर्च करता है। वो कोई बाहर से पैसा नहीं आता, आपका पैसा है। उनको पाकिस्तान के पैसे से बनाई फौज को पाकिस्तान के दफा के लिए इस्तेमाल किया जाए। और सियासतदान, ये जो मौजूदा सियासतदान है, मुबारक साहब आपको हटाना पड़ेगा, इनको 100% इनको एलिमिनेट किया जाए और नए लोग खड़े किए जाए जो आपके मुल्क के लिए काम करें, रात दिन दयानतदारी से काम करें और मुल्क फिर में देखें कैसे आगे नहीं जाता। फरिश्ते नहीं आते। दुनिया में जितनी कौमों ने तरक्की की है उनके लोगों ही ने काम किया है। बहुत शुक्रिया सर। जी मैं नाजरीन, रेलवे हमारी खसारे में जा रही है। मुझे इतला मिली, पता नहीं 150-200 लोग जा रहे चाइना जी हॉलीडे करने। अभी आपने सर की बात सुनी कि स्वीडन में 2 बंदे ज़्यादा ले गया, मुसीबत पड़ गई। हमारे वहाँ पिकनिक ख़त्म होती नहीं है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।